जी जनाब। जी मेरा एक ही सवाल है जी जी कि रूहानी खजाइन में मिर्जा साहब ने कहा था जिल्द नंबर 14 और सफ़ा नंबर 394 में जी कि मेरा कोई उस्ताद नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे फारसी और अरबी और इंग्लिश पर अबूर हासिल है। लेकिन दूसरी जगह जिल्द नंबर 13 और सफ़ा नंबर 189 पर फरमाते हैं कि मेरे 3 उस्ताद थे, एक का नाम फजल अहमद, एक का नाम फजल लाई और एक का नाम गुल अली शाह था, जिससे मैंने फारसी अरबी और इंग्लिश में तालीम हासिल की है जी। और इसीलिए इनका नाम मेरे उस्तादों का फजल से शुरू होता है क्योंकि मुझ पर अल्लाह ताला का फजल है। ठीक है नवाब साहब जी, ठीक है नवाब साहब, बहुत शुक्रिया। मुबशर खान साहब आप अभी भी हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे? मुबशर खान साहब जी जी हाजिर हूँ जी। जी मुबशर खान साहब, नवाब साहब जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट से जी उनका सवाल मैंने सुन लिया है, मैंने नवाब साहब का सवाल सुन लिया है जी। नवाब साहब माशाल्लाह यूनाइटेड अरब अमारात में रहते हैं और मेरा ख्याल है उनके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद होगी, तो मेरी उनसे ये गुजारिश है कि वो महज हमारे मुखालफिन की किताबों में से हवाले लेकर एतराज़ ना करें, बल्कि 2 किताबें दोनों में से जो भी इनको मुयस्सर है इंटरनेट अगर उनके पास है तो उसका प्रिंट निकाल लें। और मेरी उनसे आजिज़ाना दरख्वास्त है अल्लाह के नाम पर कि उस किताब को खुद अपनी आंखों से पढ़ लें। बिल्कुल ठीक है जनाब, बिल्कुल यही। अब देखें बात क्या है जी। उन्होंने जहां से एतराज़ पड़ा कि जी मेरा कोई उस्ताद नहीं है, वो सारा सियाक़ो सबाक़ देखें कि वहाँ बात क्या हो रही है। वहाँ बात ये हो रही है कि असरारे दीन, कुरान करीम के हक़ाइक़ व मारिफ़ और असरारे शरीयत सिखाने में मेरा कोई उस्ताद नहीं, क्योंकि जो आपने 85 किताबें लिखी हैं उनमें जो असरारे शरीयत बयान किए गए, जो दलाइल बयान किए गए, जो हक़ाइक़ व मारिफ़ कुरान पाक के हदीस के बयान किए गए, अगर वो आपने उस्तादों से सीखे थे और दूसरे इंसानों को वो हक़ाइक़ व मारिफ़ आते थे, तो भाई वो दूसरे जो इंसान जिनको हक़ाइक़ व मारिफ़ आते थे वो खुद अपने नाम से उन हक़ाइक़ व मारिफ़ को अपनी किताबों में बयान करते। और जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ये फरमाते थे कि ये हक़ाइक़ व मारिफ़ खुदा ने मुझे सिखाए हैं, तो फ़ौरन इज्तिहाद थे कि देखो ये इंसान औज़ बिल्लाह झूठ बोल रहा है, ये हक़ाइक़ व मारिफ़ तो हमने सिखाए, हमसे सीख कर हमारा नाम लेने की बजाय अपनी तरफ मंसूब करके इनको बयान कर रहे हैं जी। अब जहाँ ये फरमाया कि मैंने फजल अहमद साहब से और गुल अली शाह से और उनसे सीखा, वहाँ क्या सीखा? वहाँ लफ्ज़ है 6 साल की उम्र में मुझे उस्ताद ने पढ़ाया। जो बच्चा 6 साल की उम्र का होगा वो क्या पढ़ेगा? कायदा पढ़ेगा, कुरान पाक नाज़रा पढ़ेगा, मामूली अरबी या फारसी की किताब पढ़ेगा, वो हक़ाइक़ व मारिफ़ तो नहीं पढ़ेगा। क्योंकि नमाज वो शरीयत ने 7 साल की उम्र पे फर्ज की है, तो 6 साल की उम्र का बच्चा जिस पे अभी नमाज भी फर्ज नहीं, वो अपने उस्तादों से क्या शरीयत के हक़ाइक़ व मारिफ़ सीखेगा? वो उनसे शरीयत के असरार सीखेगा, वो आला किस्म के दलाइल सीखेगा जो उसने अपनी किताबों में बयान किए। फिर देखें जहाँ से उन्हें एतराज़ पड़ा कि जी मैंने उनसे फारसी, अरबी और अंग्रेज़ी पढ़ी, अंग्रेज़ी का वहाँ जिक्र ही नहीं है। एक उस्ताद से थोड़ी सी फारसी पढ़ी, एक से थोड़ी सी अरबी पढ़ी, कुरान पाक नाज़रा पढ़ा और अपने वालिद साहब से तैब की किताब पढ़ी, बस। तो ये हकीकत है। लेकिन मेरी नवाब साहब से फिर ये गुजारिश है, पहले भी इनके फ़ोन आते रहते हैं, इनके फ़ोन सुनकर ये अंदाज़ा होता है कि ये किताब नहीं पढ़ते, हमारे मुखालफिन की किसी किताब में से कोई इक़्तिबास पढ़ते हैं, एतराज़ पढ़ते हैं और फ़ोन पे वो कर देते हैं। उसका हमें ये तो फ़ायदा हो जाता है कि हमें उस एतराज़ की वजाहत करने का मौका मिल जाता है और हमारे नाज़रीन को उस एतराज़ का जवाब पता लग जाता है। लेकिन नवाब साहब की खिदमत में गुजारिश है कि वो खुद दयानतदारी के साथ तहकीक करें और इंटरनेट की अगर सहूलत उनके पास मौजूद है तो वहां से जिस किताब का हवाला पढ़ते हैं उस किताब का प्रिंट निकाल लें, उसको पढ़ लें हफ्ते में, 10 दिन में, 12 दिन में, फिर अपने दिल से पूछे कि इस तहरीर को लिखने वाला या बाखुदा है या नऊज़ बिल्लाह कोई इफ्तिरा परदाद है। बिल्कुल ठीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुबशर साहब। यही गुजारिश मैं भी उनसे जो है ना वो अरसा 6.5 माह से कर रहा हूँ। नवाब साहब बराए मेहरबानी जो अभी मुबशर खान साहब ने आपसे दरख्वास्त की है, इनकी बात मान लें, जाके पढ़ लें, जाके देख लें। ये जो आपने एक किताब अपने पास रखी हुई है इसे भी रखें अपने पास ज़रूर। हमें जैसे मुबशर खान साहब ने भी कहा है, जवाब तो दे देंगे हम जब भी आप पूछेंगे, लेकिन हम चाहेंगे ये कि हम ये देख सकें कि जो आप जवाब सुनते हैं उससे आपको कुछ फ़ायदा होता है, कुछ मज़ीद आपके ज़हन में कोई सवालात उठते हैं। पिछली दफ़ा भी आपसे दरख्वास्त की थी, आज भी यही दरख्वास्त दोहराई है आपसे